हेलो डियर। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप सभी को नर्सिंग ट्यूटर का सिलेबस भी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोग को नर्सिंग ट्यूटर में क्या क्या पूछा जाना है। साथ में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो है आपका नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम से रिलेटेड। नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम डेट फाइनली यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और वह जो है एक दिन एग्ज़ाम होने वाला है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ये पता है भी कि आपका एग्ज़ाम 22 अगस्त को होने वाला है। कब होने वाला है? 22 अगस्त को होने वाला है। 2 शिफ्ट में होंगे, बिहार के अलग-अलग ज़िलों में होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम है, बातें को समझ लीजिए। एडमिट कार्ड आपको 7 दिन 5 दिन 7 दिन पहले जो है जारी किया जाएगा। 22 से एग्ज़ाम है तो 15 तक आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये अपन जो है नर्सिंग ट्यूटर का जो कि 498 पदों पर जो बहाली निकली है, इसका जो है ये आपका एग्ज़ाम डेट है। अब यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात किया जाए, देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर का ये सिलेबस है। सिलेबस में पहला है नर्सिंग फाउंडेशन। अब ये नर्सिंग फाउंडेशन में आपका जो नर्सिंग फंडामेंटल है वो सारे आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन वगैरह, उसके बाद आपका सारा जो है नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है, डिस्चार्ज के प्रक्रिया, समझ गए, एडमिट के प्रक्रिया, फर्स्ट एड, ये सब नर्सिंग फाउंडेशन में, नर्सिंग इथिक्स, ये सब आपका नर्सिंग फाउंडेशन में आ जाएगा। ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा, वाइटल साइन, ये मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, केयर ऑफ इक्विपमेंट वगैरह, तो ये फाउंडेशन नर्सिंग में पूछा जाएगा। समझ गए? तो ये उसके बाद है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, समझ गए ना, इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी। तो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है आपका रहने वाला है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के सर्जिकल, विभिन्न प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर आपसे पूछे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के बीमारी, उसका लक्षण, उसका निदान, ये सब पूछा जाएगा, जटिलता पूछा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एग्जाम तो होगा एमसीक्यू ही, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। बात समझ रहे हैं? सारा सर्जिकल प्रोसेस पूछेगा, बीमारी के बारे में पूछ सकता है, समझ गए ना? तो हर एक प्रकार से, यहाँ तक कि आपको ऑन्कोलॉजी, समझ गए, ईएनटी, ये सब के बारे में भी जो पढ़ना है मेडिकल सर्जिकल में, वो सब आपको पूछा जाएगा। कुछ नर्सिंग प्रोसीजर पूछा जाएगा, नर्सिंग केयर पूछा जाएगा, समझ गए ना? ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत अच्छी खासी आपको रहेगा, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से हैंडल करके चलिएगा मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी को। जैसे लेबर, पीपीएच, एफपीएच, एंटीनेंटल केयर, समझ गए ना, ये सब रहेगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आपको रहेगा पीडियाट्रिक नर्सिंग से, समझ गए ना? तो जितने भी चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना है, समझ लीजिए वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। इम्यूनाइजेशन वगैरह शेड्यूल से ये सब रहेगा। मेंटल हेल्थ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड साइकेट्रिक, साइकोलॉजी, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके। तो इस प्रकार से जो है अपन ये सिलेबस है, समझ गए? तो ये सारे सिलेबस है। फंडामेंटल नर्सिंग में ही जो है आपका कम्युनिटी का रिलेटेड सब चीज़ आ जाएगा। हेल्थ एजुकेशन सब फाउंडेशन में आ जाएगा, समझ गए? बेसिक जो है ये 4-5 पार्ट में अलग अलग बांट दिया है। बाकी ओवरऑल सारा सिलेबस जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इन सारी चीज़ों को, बाकी ये आपको बीटीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस वाला में आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।